मेरे दादा ने एस क्लास बीस्ट गोल्डन लायन को जागृत किया था। मेरी दादी ने एस क्लास बीस्ट सरपेंट किंग को जागृत किया था। हमारा परिवार बहुत ताकतवर माना जाता था। सबको लगता था कि जब मेरी बारी आएगी तो मैं भी कोई खतरनाक बीस्ट जागृत करूंगा। लेकिन अवेकनिंग वाले दिन सब कुछ बदल गया, क्योंकि मैंने जागृत किया एक टूटा हुआ घर। हाँ, एक ऐसा टूटा घर जिसका मॉन्स्टर्स से कोई लेना देना नहीं था। पूरा स्कूल मुझ पर हंसने लगा। कोई मुझे बेकार कह रहा था, कोई कह रहा था कि मैं अपने परिवार की बदनामी हूं। यहां तक कि मेरी गर्लफ्रेंड लियू जियाकी ने भी मुझे छोड़ दिया। उसे लगा कि अब मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसी रात जब मैं अकेला उस टूटे घर के अंदर बैठा था, अचानक मेरे दिमाग में एक आवाज आई, बधाई हो, तुमने एस क्लास बीस्ट जागृत करने की शर्त पूरी कर ली है। मैं पूरी तरह हैरान रह गया। फिर आवाज दोबारा आई, 10th आयोस्ट प्रैक्टिसेस पूरी करके तुम दुनिया के सबसे ताकतवर बीस्ट्स जागृत कर सकते हो। मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था, और फिर पहली प्रैक्टिस पूरी करते ही मैंने सच में एक एस क्लास बीस्ट जागृत कर लिया। अगले दिन जब मैं स्कूल पहुंचा तो सब मुझे देखकर चौंक गए। लियू जियाकी जिसने मुझे छोड़ दिया था, अब वही मुझे देखकर पछता रही थी। लेकिन तभी उसका दीवाना झेंग पेंग मेरे सामने आ गया। वो गुस्से से भरा हुआ था। अचानक उसके शरीर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी और देखते ही देखते वो गोल्डन लायन में बदल गया। उसकी दहाड़ से पूरा मैदान कांप उठा। उसने गुस्से में कहा, अगर लियू जियाकी मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। तभी एक लड़के की नजर उसके सीने पर बने निशान पर गई। वो जोर से चिल्लाया, ब्लैक आयरन 5 स्टार। सब लोग डर गए। सिर्फ 3 दिन में 5 स्टार, ये इंसान नहीं राक्षस है। तभी अचानक मेरे शरीर से लाल रंग की ताकत निकलने लगी। कुछ देर के लिए पूरा मैदान शांत हो गया। सबको लगा कि मेरा लेवल भी बहुत ऊंचा होगा। लेकिन जब उन्होंने मेरे सीने का निशान देखा तो सब हैरान रह गए, क्योंकि मैं सिर्फ ब्लैक आयरन 1 स्टार था। 4 लेवल का फर्क बहुत बड़ा माना जाता था। आमतौर पर अच्छा टैलेंट लेवल के फर्क को थोड़ा कम कर देता था। जैसे एस क्लास बीस्ट वाला 3 स्टार इंसान ए क्लास बीस्ट वाले 4 स्टार इंसान के बराबर माना जाता था। लेकिन जेंग पेंग मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर था। और तभी उसने अपने पीछे से एक सुनहरी तलवार निकाली। गोल्डन विंड स्वॉर्ड कहा जाता था कि यह तलवार गोल्डन लायन की हड्डियों से बनाई गई थी। सिर्फ उसे देखकर ही लोगों को डर लगने लगा। लेकिन मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच में मुझे मारना चाहता है। अचानक झेंग पेंग बिजली की तरह मेरी तरफ दौड़ा। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि लोग उसे ठीक से देख भी नहीं पा रहे थे। उसके हाथ की तलवार सीधे मेरी तरफ आ रही थी और उस पल सबको लगा कि अब मेरा अंत होने वाला है।